ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बरेली से खबर है, जहां बीजेपी पार्षद विशाल अग्रवाल को 2 सिपाहियों ने बेरहमी से पीट दिया। सिपाही ने पार्षद को किस तरह से पीटा है वो तस्वीरों में आप देखिए। सिपाही ने बीजेपी पार्षद की पिटाई जो की थी वो सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस मामले पर थाने में दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो बरेली के फरीदपुर के साहूकारा इलाके की घटना है, जहां बीजेपी पार्षद को 2 सिपाहियों ने बुरी तरह पीट दिया। कोरोना संकट का साया सावन में होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा पर भी पड़ना तय है। गोरखपुर जोन में इस बार कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। गोरखपुर जोन के एडीजी दापा शेरवा ने एक जानकारी दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रशासन और आयोजकों की बैठक में कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं कराने का फैसला लिया गया है। तो सावन आपको पता है कि इस साल कोरोना के चलते कई त्यौहार अलग तरह से मनाया गया, मतलब सामूहिक रूप से नहीं मनाया गया। उसी प्रकार ये कांवड़ यात्रा भी इस बार जो जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेके चलने की व्यवस्था है वो नहीं रहेगा। तो आयोजकों ने इस बार मीटिंग करके प्रशासन और पुलिस के साथ मीटिंग करके फिर ये अपील जारी किया कि इस बार सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को अनुरोध किया गया कि वो जल लेके मंदिरों में न आएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों का 418 करोड़ का बकाया भुगतान कर दिया। इसके साथ ही 3 साल में 1325 करोड़ रुपए के गन्ना भुगतान सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया है। ये रिकॉर्ड अपने आप में बड़ा है, क्योंकि किसी भी सरकार ने इतना भुगतान अपने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं किया। तो 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी, जबकि 2012 से 2017 तक 10 मिलें बंद हुई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मिलों की क्षमता वृद्धि कर पुरानी मिलों को चालू करवाया और नई मिलों का संचालन भी किया। राज्य में 48 लाख गन्ना किसान हैं। इनके हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान भी 119 चीनी मिलें राज्य में चलती रही। हर मिल में 25 से 40 हजार किसान जुड़े हुए हैं और हर मिल 8 से 10 हजार लोगों को रोजगार देती है। लॉकडाउन के दौरान इन मिलों के चलते रहने की वजह से लोगों को रोजगार का कोई संकट नहीं हुआ। इसका नतीजा ये कि समय पर राज्य में गन्ना की पेराई हुई है और अब उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है यूपी। चीनी उत्पादन में मिल और डिस्टिलरी ने हर दिन लगभग 5 लाख लीटर सैनिटाइजर बनाने की क्षमता भी प्राप्त कर ली है। आज 28 अन्य राज्यों को, दूसरे देशों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति उत्तर प्रदेश कर रहा है। गन्ना किसानों के अब तक के 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का सीधा भुगतान करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और साथ ही साथ गन्ना विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। शासन की कार्यपद्धति स्वयं की नहीं बल्कि जनता की संतुष्टि का कारण बनना चाहिए और विगत 3 वर्ष 3 माह के अंदर उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के इतिहास का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, जब इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के खाते में सरकार के सहयोग से हुआ हो। चीन सीमा पर शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के नायक दीपक कुमार के पार्थिव शरीर को प्रयागराज में 21 राइफल की सलामी दी गई और उसके बाद सड़क मार्ग से सेना की गाड़ी से उनका पार्थिव शरीर रीवा भेज दिया गया, जहां आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी शामिल हो सकते हैं। शहीद दीपक कुमार मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गांव फरहा के रहने वाले थे, जो गलवान वैली में हुए हिंसक झड़प में वीरगति को प्राप्त हुई। दीपक कुमार का पार्थिव शरीर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश
हमने देखा कि नायक दीपक सिंह जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनका शरीर यहाँ से विदा किया गया है। उनका पार्थिव शरीर कल AN-32 एयरक्राफ्ट से शाम को रात में यहाँ लाया गया था और उसको यहाँ पे रात में मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज में रखा। और एटा में चीन के हमले का गुस्सा जगह जगह दिखाई दे रहा है। कई जगह चीनी सामान के बहिष्कार की खबर है तो कई जगह चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर विरोध जताया जा रहा है। तो भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर लोग गुस्से में हैं और यही मांग हो रही है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और उसके सामान का बहिष्कार कर आर्थिक तौर पर उसकी कमर भी तोड़ी जाए। रिलायंस इंडस्ट्री ने मार्च 2021 से पहले ही नेट डेट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त होने के लक्ष्य को हासिल कर लिया। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज इसकी घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिकॉर्ड कायम करते हुए सिर्फ 2 महीने से कम वक्त में 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में दुनिया के दिग्गज निवेश कंपनियों की तरफ से करीब 1.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया। साथ ही रिलायंस ने राइट्स इशू के जरिए 53,124.20 करोड़ रुपए जुटाए। इतने कम वक्त में विश्व स्तर पर इतनी पूंजी जुटाना एक रिकॉर्ड है। भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के लिए भी यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अहम बात यह है कि फंड जुटाने का ये लक्ष्य कोविड-19 महामारी के कारण हुए वैश्विक लॉकडाउन के बीच हासिल किया गया। इस तरह से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कोई कर्ज नहीं रह गया और वो एक कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। पेट्रोल रिटेल क्षेत्र में BP के साथ हुए समझौते को भी इसमें जोड़ लें तो रिलायंस ने कुल 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का फंड हासिल कर लिया। 31 मार्च 2020 को कंपनी का नेट कर्ज 1,61,035 करोड़ रुपए था। इस इन्वेस्टमेंट और राइट्स इशू के बाद कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। जियो प्लेटफॉर्म को दुनिया भर के निवेशकों से 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इन कंपनियों में फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अंटार्कटिका, KKR, मुबादला, ADIA, TPG, PIF जैसी कंपनियां शुमार हैं। मुकेश अंबानी का कहना है कि हमने अपने शेयर धारकों और बाकी स्टेक होल्डर्स की उम्मीद से भी कम वक्त में कंपनी को कर्ज मुक्त बनाया है। अब हम पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी हैं। आगे रिलायंस और कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी हैं।